अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये सबसे ज्यादा सुने जाने वाला 3 शब्द अगर आप कहेंगे तो यही है। लोग अफसरों की मनमानी से परेशान हैं और इसमें सामान्य जनता के साथ साथ जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, सो कॉल्ड शक्तिशाली लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति ये बताता है कि साहब ये जो सरकार है ये अफसरों का जंगल राज है। हम लोगों ने अपराधियों के जंगल राज का एक दौर देखा है, आज बिहार में अफसरों का जंगल राज है। हर जगह लोगों ने ये बताया कि अफसरों की मनमानी है, अफसर खुलेआम हर काम के लिए पैसे ले रहे हैं और बहुत दृढ़ता से ये बता रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, पैसा आपको देना ही पड़ेगा। देश के स्तर पे जितना पैसा बैंकों में जमा होता है वो उसका 70% राशि लोगों को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलती है। इसी का नाम है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा डिपॉजिट हुआ उसके अगेंस्ट बैंकों ने ऋण कितना दिया। बिहार में यह आंकड़ा लालू जी के जमाने में 20% से कम था। अब नीतीश जी के 17 साल के शासन में क्या हुआ, ये आंकड़ा 20 से बढ़कर करीब करीब अभी 40% है। बिहार को इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। पिछले साल गरीब बिहार में लोगों ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किए गए। तो राष्ट्रीय औसत है 70%। उसके हिसाब से बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। चाहे आप टैक्सी चलाना चाहते थे, सैलून चलाना चाहते थे, मछली की खेती करना चाहते थे, अंडे का कारोबार करना चाहते थे, जो भी छोटा मोटा व्यापार करना चाहते थे, इसके लिए आपको 2,80,000 करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिलना चाहिए था। 4,21,000 करोड़ हम लोगों ने जमा किया। बिहार के लोगों को मिला 1,60,000 करोड़ रुपया और बाकी पैसा जो 2.5 लाख करोड़ है वो बिहार से बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जिन राज्यों में उद्योग धंधे पनप रहे हैं। तो बिहार की गरीब जनता की कमाई या जो हमारी बचत है, इस पैसे का उपयोग करके कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वहां व्यापार हो रहा है। क्योंकि उन राज्यों में सीडी रेशियो 70 नहीं है, वहां पर 90, 95, 100 और बिहार के लोग बिहार में 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो हम लोग को 40 रुपए ऋण मिल रहा है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव 1 लाख करोड़ रुपया भी मांग लीजिए या 1.5 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए कि हर साल ये पैसा बैंकों से शिफ्ट हो रहा है बिहार से दूसरे राज्यों में, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल लालू नीतीश के राज में कितना बड़ा पूंजी बिहार से शिफ्ट होकर दूसरे राज्यों में चला गया। तो पैसा हम लोगों का, लोग हम लोगों के, वो सैलून खुल रहा है दिल्ली में, वो रेडीमेड की दुकान खुल रही है दिल्ली में और हम लोग के लोग वहां जाकर उसी में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग का नजरिया ये है कि बिहार में रोजी रोजगार के लिए शिक्षा व्यवस्था का सुधरना, स्किल ट्रेनिंग देना और उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर ऋण की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, जो कि बिल्कुल संभव है। क्योंकि ये बैंकों पर ये कोई हमारी सोच नहीं है, बैंकों की ये जवाबदेही है। हर साल इसकी बैठक भी होती है, मुख्यमंत्री स्वयं उस बैठक में जाते हैं। हर बैठक में उन्होंने, पिछले 17 साल का बैठक भाषण आप उठा के देख लीजिए, हर बैठक में उन्होंने इस बात के लिए अनुरोध किया है कि बैंकों को यहाँ सीडी रेशियो कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर करना चाहिए। आज तक इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय औसत के बराबर बैंक यहाँ ऋण देने लगे तो हर साल बिहार की गरीब जनता को करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया अलग से व्यापार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, स्वरोजगार के कोई काम करने के लिए मिलने लगेगा। ये कितनी बड़ी राशि है, ये इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि पूरे बिहार का बजट है करीब 2.25 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया हम लोग का पैसा बैंकों से यहाँ से शिफ्ट हो रहा है दूसरे राज्यों में। तो हम लोग की गरीबी कैसे दूर होगी? जो ये प्रधानमंत्री का अनाज योजना है, जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, इसमें हर प्रखंड के स्तर पर बिल्कुल व्यवस्था बनाकर हर क्विंटल पर आज से 3 महीने पहले तक 30 रुपया और अभी लोग बता रहे हैं कि 39-40 रुपया लिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि, अफसर, इंक्लूडिंग विधायक, ये पैसा ले रहे हैं लोग। ये इतनी मतलब शर्मनाक बात है कि जो 5 किलो अनाज समाज के सबसे दबे कुचले गरीब लोगों के लिए दिया जा रहा है,
उस अनाज से जन वितरण प्रणाली के जितने लोग मुझे मिले, वो लोग बता रहे हैं कि साहब, क्योंकि जनता शिकायत ये कर रही है कि उनको 5 किलो के बजाय 4.5 किलो या 4 किलो अनाज मिल रहा है। जब मैंने जन वितरण प्रणाली जहाँ से इनको अनाज मिलना है उनसे बात करी, तो उनका ये कहना है कि साहब, हम लोगों को 30 रुपए से 40 रुपए प्रति क्विंटल हर प्रखंड में अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को देना पड़ता है, और ये पैसा सिस्टमेटिक तरीके से काट कर एक जगह पहुंचा दिया जाता है जिसमें सब लोग मिलकर अपना बंटवारा करते हैं। और मैं विधायकों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिन क्षेत्रों से मैं गुजरा हूं, लोगों से मैंने पूछा है, जन वितरण प्रणाली जो इस व्यवस्था में जो पैसा ये बटोरने वाले लोग हैं या देने वाले लोग हैं, वो सब बता रहे हैं कि विधायक से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति इसमें पैसा ले रहा है, और एक प्रखंड में करीब करीब 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज आ रहा है। जो बड़ा प्रखंड है वहां ज्यादा आ रहा है, जो छोटा प्रखंड है वहां कम आ रहा है। तो 15,000 से 25,000 क्विंटल पर प्रति क्विंटल पहले 3 महीने पहले तक 30 रुपया, और अब करीब 39-40 रुपए क्विंटल पर पैसा काटा जा रहा है। और उसका खामियाजा ये है कि जो लोग अनाज बांट रहे हैं वो आधा किलो या 1 किलो कम कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा आखिर आएगा कहाँ से। हम लोग को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के आ जाने से सड़कों की स्थिति सुधर गई है, लेकिन जब 70 दिन चलने के बाद ये बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर विश्वास से कह सकता हूँ कि सड़कों की स्थिति, ग्रामीण सड़कों की स्थिति शायद लालू जी के जंगल राज के जमाने से भी बदतर है, या करीब करीब वही है। स्टेट और नेशनल हाईवे पर जरूर कुछ सुधार है, लेकिन ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण गलियों नालियों की स्थिति जितनी बदतर थी, कमोवेश वही स्थिति बनी हुई है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि देश में भूमिहीनों की संख्या सबसे ज्यादा आज बिहार में है। रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में करीब करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, और बिहार के स्तर पर यह आंकड़ा है करीब करीब 55%। मतलब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये 30-40 साल के समाजवादी सोच वाली सरकारों के बाद की स्थिति है। इसीलिए हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आपको मजदूर दिखते हैं। पढ़ाई उनके पास है नहीं, भूमि है नहीं, तो उनको मजदूरी उनके पास विकल्प है। 3 जो सबसे ज्यादा शब्द सुनने को मिले वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और दलाली का नया नाम, जिसको बिहार में अब हम लोगों ने पीसी कहना शुरू कर दिया है। हर व्यक्ति ये 3 बात हर जगह बताता है। अफसरशाही से परेशानी, अफसरों का जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता है, और तीसरा पीसी, जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं उसमें दलाली। मैं पीसी को दलाली इसलिए कहता हूँ, वो है दलाली ही, उसको एक बढ़िया नाम दे दिया है लोगों ने, पीसी। हर चीज में पीसी, तो नीचे से लेकर ऊपर तक पीसी की व्यवस्था। ये 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं।